वेलकम टू academy-kshai.com। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ISM बैंड, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल एप्लीकेशंस। ISM बैंड का नाम आपने लाजमी सुना होगा, खासतौर पर जो मैंने अपनी वीडियोस बनाई हैं वाईफाई की वीडियोस में मैंने बताया था कि भाई वाईफाई जो फ्रीक्वेंसी रेंज इस्तेमाल करता है वो ISM बैंड से रिलेटेड है। और इसके अलावा ब्लूटूथ की वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें भी मैंने बताया था ISM बैंड है। इसका इंफ्रारेड के अंदर भी बताया था ISM बैंड है। और जो है इसके अलावा मैं इंशाल्लाह ZigBee वगैरह की वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा भैया ISM बैंड से ही रिलेट करता है। ISM बैंड बेसिकली है क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस कहाँ से कहाँ तक है, ये तमाम के तमाम इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके साथ ये चीज़ें क्लियर करूँगा। ओके जनाब, देखिए इसका एक छोटा सिनेरियो आपको समझाने के लिए मैं आपको छोटी सी कहानी बनाता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पे मैंने एक रेडियो स्टेशन खोला, मैं वहाँ पे ट्रांसमिशन कर रहा हूँ 100 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर। एक शख्स ने और रेडियो स्टेशन खोल लिया मेरे बराबर में ही, उसने भी स्टार्ट कर दिया 100 मेगाहर्ट्ज़ पे। मैं भी सेम फ्रीक्वेंसी पे कर रहा हूँ, वो भी उसी फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन कर रहा है। अब उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा हम दोनों फ्रीक्वेंसी जो है किसी रिसीवर के पास, किसी लिसनर के पास जो जब जाएगी तो वहाँ पे आके वो जो रिसीवर जो अदर एंड पे जो रेडियो लगा होगा, जो बंदा सुनना चाहेगा, उसके बाद दो फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसीज दो डायरेक्शन से आ रही होंगी, तो वो दोनों की ही फ्रीक्वेंसी नहीं सुन पाए, आपस में इंटरफेरेंस हो जाएगी। इस लड़ाई से बचने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वो आपसे बोलती हैं कि भाई आप दोनों जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हमसे परचेज़ कर लो, हम आपके ऊपर पाबंदियाँ लगाएंगे, हम आपके ऊपर रेगुलेशंस लगाएंगे कि भाई आप सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करोगे और आप सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करोगे। तो इसे हम कहेंगे लाइसेंस फ्रीक्वेंसी, सही है, लाइसेंस फ्रीक्वेंसी बैंड हम इसको कहेंगे। और इसके ऊपर आपके ऊपर रेगुलेशंस लग जाती हैं कि पाबंदियाँ लग जाती हैं आपके ऊपर। क्लियर है? आप पाबंद होते हो भाई सिर्फ आपने इस्तेमाल करना है, यहाँ से यहाँ तक कि आप रेंज इस्तेमाल करोगे इस पावर का, और ट्रांसमिशन पावर आपकी इतनी होनी चाहिए, इतने एरिया को कवर करो, यानी मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ आपके ऊपर लग जाती हैं। सही है? उससे फ़ायदा ये होगा कि भाई दूसरा बंदा भी उन पर नहीं आएगा और आपके ट्रांसमिशन को कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। लेकिन ITU-T ने कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड आपके लिए लाइसेंस फ्री रखे हुए हैं, यानी उसके लिए आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, उन्हें हम कहते हैं अनलाइसेंस बैंड, वो कहलाते हैं ISM बैंड। ISM बैंड जो उन्होंने छोड़े हैं वो आपके लिए छोड़े हैं इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल एप्लीकेशंस के इस्तेमाल के लिए उन्होंने छोड़े, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए। अब कौन सी एप्लीकेशन है? सच एज प्रोसेस हीटिंग, यानी कि इंडक्शन हीटिंग वगैरह इंडस्ट्री के इस्तेमाल होती है, माइक्रोवेव ओवन वगैरह इस्तेमाल होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर ये फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी के फ्री बैंड उन्होंने छोड़े हैं ये इन तीनों के लिए छोड़े हैं, इसलिए वैसे इनको कहा जाता है इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल एप्लीकेशन। और वो डिवाइसेस जो कि इन तीनों से रिलेट करती हैं, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मेडिकल से, और वो ISM बैंड को इस्तेमाल कर रही हैं, उन्हें हम कहते हैं ISM डिवाइसेस। क्लियर है? लेकिन चूंकि ये फ्री के बैंड है तो कुछ टेलीकॉम डिवाइसेस भी इनको इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन वो कहलाएंगी नॉन ISM डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए नहीं छोड़े थे हमने। मिसाल के तौर पर आपका राउटर है, राउटर के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड नहीं छोड़ा गया था, लेकिन यार खुद सोचने की बात है कि हर बंदा जब राउटर परचेस करेगा, कि हर बंदा क्या राउटर की फ्रीक्वेंसी परचेस करता फिरेगा में, तो इस तरह दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों राउटर मौजूद, अरबों राउटर, मिलियंस एंड बिलियंस राउटर्स मौजूद हैं, हर घर के अंदर लगा हुआ है। तो हर बंदा के अपनी फ्रीक्वेंसी बैंड रखेगा, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मसला हो जाएगा कि भाई कि वो इतनी फ्रीक्वेंसीज कहाँ से लेकर आएंगे। सही है? तो ये राउटर वगैरह जो होगा, इन सब ने जो है अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी, इन्होंने भी जो है अपना फ्री बैंड को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन ये कहलाते हैं नॉन ISM डिवाइसेस। ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी है, दुनिया के अंदर कितने इक्विपमेंट्स हैं ब्लूटूथ के? मिलियंस एंड बिलियंस इक्विपमेंट्स हैं ब्लूटूथ के। सही है? क्या वो हर बंदा अपनी फ्रीक्वेंसी परचेस करे? नहीं, वो भी फ्री वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, फ्री वाली फ्रीक्वेंसी अनलाइसेंस बैंड को इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहलाएंगे नॉन ISM डिवाइसेस। यानी नॉन ISM डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनका ताल्लुक इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल एप्लीकेशन से नहीं है, लेकिन वो फिर भी ISM बैंड को इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन अनलाइसेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप अनरेगुलेटेड भी हो। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि भाई आपके ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि अनरेगुलेटेड का मतलब बिल्कुल आज़ाद होना, आप बिल्कुल आज़ाद नहीं हो। अनलाइसेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अनरेगुलेटेड हो, यानी आपको इस बात की परमिशन नहीं है इसके अंदर कि आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सको। मिसाल के तौर पर आपके घर में राउटर लगा हुआ है, उसकी रेंज कितनी होती है मैक्सिमम? आपको पाबंद किया था राउटर की रेंज जो है सिर्फ आपके घर तक रहेगी या थोड़ा सा घर के बाहर तक रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता घर के ऊपर आपने राउटर लगाया पूरे इलाके के अंदर ट्रांसमिशन करो, पूरी फ्री का बैंड आपने लिया हुआ है, उस बैंड को जो पूरे इलाके के अंदर ट्रांसमिशन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, इस बात की आपके ऊपर पाबंदी है। यानी ये जो ISM बैंड है इसको आप शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन ISM डिवाइसेस के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसको रखोगे कुछ लिमिट के अंदर, कुछ लिमिटेशन आपके ऊपर लगेंगी इसके अंदर। अब ये जो ISM बैंड जो होता है ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज का कम्बिनेशन है, यानी
इसके अंदर मल्टीपल रेंजेस रखी गई हैं। जिस तरह अगर आपको पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस का पता हो तो आपको पता है कि भाई प्राइवेट आईपी एड्रेस वो होता है जिसका फ्री टू यूज़ होता है, आप बगैर किसी परचेजिंग के आप उस प्राइवेट आईपी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन आपको ये भी पता है क्लास ए के अंदर से भी कुछ प्राइवेट आईपीज़ मौजूद हैं, क्लास बी के अंदर भी मौजूद हैं, क्लास सी के अंदर भी मौजूद हैं। तो फिर आप अपनी मर्जी सिलेक्शन करते हो, क्या मैं क्लास ए की लूँ, क्लास बी की लूँ, क्लास सी की लूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से लेते हो। तो इसी तरह इन्होंने ISM बैंड के अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी रख दी हैं। ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं ISM बैंड के अंदर आती हैं, अनलाइसेंस्ड हैं लेकिन रेगुलेटेड हैं, उनके कुछ पाबंदियाँ आपके ऊपर लगेंगी। यही चीज़ें आपके साइड में टेक्स्ट में लिखी हुई हैं, इनको ज़रा लाजमी साथ साथ पढ़ते जाना। अब मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने आपसे कहा कि भाई आपका मल्टीपल फ्रीक्वेंसी मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो फेमस फ्रीक्वेंसीज है 900 मेगाहर्ट्ज़ की हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की हैं, 5 गीगाहर्ट्ज़ की हैं, ये ज़्यादातर ये इस्तेमाल होती हैं जो कि अनलाइसेंस ISM बैंड के अंदर जो डिवाइसेज इस्तेमाल करती हैं। राउटर जो आपके वाईफाई राउटर्स हैं जो आपके पास ज़्यादातर 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ के राउटर, ज़्यादातर आजकल जो हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ के राउटर हैं, इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम किस तरह समझें, क्या देखो जितनी लो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी अपनी कैरेक्टर वो कम डेटा रेट को कैरी कर सकती है, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा हाई डेटा रेट को कैरी कर सकती है। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी नुकसान क्या है, उसका नुकसान ये है कि वो बिल्कुल लाइन ऑफ साइट हो जाती है, वो सही है। लो फ्रीक्वेंसी जो लाइन ऑफ साइट नहीं होती। ISM बैंड के अंदर हाई फ्रीक्वेंसीज भी मौजूद हैं और लो फ्रीक्वेंसीज के भी रेंजेस मौजूद हैं। अब ये आपके ऊपर रिक्वायरमेंट है, आपने कौन सी इसको इस्तेमाल करनी है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए आपको जो अपने मुल्क की लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे परमिशन लेना पड़ेगी। वो आपको लाइसेंस के तौर पे बेचेंगे नहीं, उसका आपको लाइसेंस नहीं देंगे, लेकिन आपको उनकी रेगुलेशन, उनकी पाबंदियां कुछ ना कुछ माननी पड़ेंगी। अच्छा, अब नॉन ISM डिवाइसेस के मैंने कहा कि जिस तरह ब्लूटूथ भी इस्तेमाल होती है, वाईफाई भी इस्तेमाल होती है, RFID ZigBee हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें जितनी सारी टेक्नोलॉजी है, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो मैं आपकी वीडियो बना चुका हूँ उसमें मैंने बताया था पूरे घर के अंदर सारी डिवाइसेज या इंसान के पास जितनी डिवाइसेज हैं, बॉडी के अंदर जितनी डिवाइसेज हैं सारी आपस में कनेक्टेड है, कम्युनिकेट कर रही हैं। तो क्या हर डिवाइस अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी परचेज करेगी? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सब क्या करेंगे, ये सब फ्री वाली फ्रीक्वेंसी अनलाइसेंस बैंड की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करेंगे। ये सारी की सारी नॉन ISM डिवाइसेज हैं, लेकिन इन सबको पाबंदी क्या है कि भाई आप लोगों ने जो ट्रांसमिशन करनी है वो लो रेंज ट्रांसमिशन करनी है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन आपने करनी है। वही बातें यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने कोई ना कोई मालूमात ली हैं इससे, तो जनाब आप लोगों के जो यूट्यूब पे जो आप वीडियो सुन रहे हो तो वहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा होगा, तो वहाँ पे आपने वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाना है, ग्रे हो जाएगा तो बराबर में बेल आ जाएगी, बेल को भी एक दफ़ा दबा देना है, सही है। तो इंशाल्लाह जो फ्यूचर में भी जो पोस्ट अपलोड करूँगा वो यूट्यूब पर बाय नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।